लेकिन हम उससे छुपकर तो होटल बना ही सकते हैं अपना। देखो, मैंने आसपास के लोगों से पता किया है। चुड़ैल सारे पहाड़ी जंगलों में नहीं घूमती है, बल्कि वो बस पहाड़ के बीचों बीच ही रहती है। अगर हम अपना होटल पहाड़ के किनारे पर बनाएंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा और हमारा होटल आराम से चलता रहेगा। और एक बार होटल बनकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या ही कर पाएगी। वाह मेघना, तुम कितनी समझदार हो। तुम ना होती तो पता नहीं मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलता। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद पूरब चोरी छुपे होटल का काम शुरू करवा देता है। 1 महीने के अंदर अंदर सारा होटल बनकर तैयार हो जाता है और चुड़ैल को कानो कान खबर भी नहीं होती। एक दिन की बात है, जब चुड़ैल पहाड़ों में घूमने निकली थी। वो आसपास के जंगलों में सैर कर रही थी, तभी उसे भूख लगाती है। ओह, आज तो मेरे इलाके में कोई जानवर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या खाऊं? लगता है कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तभी कोई जानवर मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल शिकार पर चल पड़ती है, वो भी जंगल के बाहरी हिस्से में। वो कुछ दूरी पहुंची थी कि तभी वहां उसे एक इंसान नजर आता है। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो एक इंसान घूम रहा है। चलो, आज मेन्यू में कुछ अलग मिलेगा मुझे। चुड़ैल उस इंसान पर झपट पड़ती है और उसे खा लेती है। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है। उस दिन तो चुड़ैल ज्यादा कुछ नहीं सोचती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे दोबारा से एक इंसान नजर आता है। ये क्या, फिर से एक इंसान यहाँ आ रहा है? क्या बात है, अचानक से यहाँ लोग आ रहे हैं। अभी इससे पूछती हूँ। चुड़ैल उस इंसान के सामने आ जाती है और उसे पकड़कर उससे पूछती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आए हैं? लेकिन वो इंसान चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। चुड़ैल फिर ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना उसे भी खा जाती है। ये तो बिना बताए ही मर गया। खैर, मुझे क्या करना, मेरा तो नाश्ता हो गया। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है और उधर दूसरी तरफ पूरब को पता चलता है कि होटल के 2 टूरिस्ट गायब हैं और उनकी सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिली हैं। ये सुनकर पूरब को बहुत फिक्र होने लगती है। वो मेघना से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल को पता चल गया है कि हमने यहाँ होटल बना लिया है और उसने इसीलिए हमारे गेस्ट्स को मार दिया? अरे नहीं पूरब, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम बस एक काम करो, सारे टूरिस्ट को ये नोटिस दे दो कि उनका जंगल में जाना मना है। कुछ भी हो जाए, कोई जंगल में नहीं जाएगा। और खबर फैला दो कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल है। इसके बाद लोग खुद ही डर के मारे वहाँ नहीं जाएंगे। वाह मेघना, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर पूरब सभी टूरिस्ट को ये नोटिस दे देता है। नोटिस मिलने के बाद लोगों ने पहाड़ों के जंगल की तरफ जाना बंद भी कर दिया। लेकिन होटल में कॉलेज के 2 लड़के भी आए हुए थे। वो आपस में बात करते हैं। सुनो तुम लोगों ने, होटल के सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में एक चुड़ैल है और वहाँ जानो मनोहर। हाँ भाई हाँ, सुना मैंने। क्या बकवास है। मुझे तो लगता है कि जरूर वहाँ कोई बहुत खास नजारे होंगे और ये होटल वाले नहीं चाहते कि हम पहाड़ों को अच्छे से घूमें, ताकि हम बस इनके होटल के अंदर ही बंद रहे और इनका बिल बढ़ता रहे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। ठीक है, चलो। लेकिन अभी नहीं, रात में सबके सोने के बाद। मैंने तो कहा ही था कि यहाँ कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं है। वो होटल वाले हमें बस बेवकूफ बना रहे थे। हाँ चलो, यहाँ से चलते हैं। दोनों लड़के वापस होटल की तरफ जाने लगते हैं और वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे चल देती है। आखिर में चुड़ैल देखती है कि दोनों लड़के एक बड़े से होटल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो ये बात है। तो इन लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी यहाँ पर अपना ये होटल बनाया। अब इनकी खैर नहीं। चुड़ैल होटल में घुस जाती है और वहाँ के लोगों पर हमला कर देती है। सभी लोग अचानक से चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। चुड़ैल लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। तभी वहाँ पूरब और मेघना भी आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। अरे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? अरे जल्दी भागो यहाँ से, वरना हमारी खैर नहीं गिर जाता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी पूरब का, मेरे लिए रुको। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती हूँ, वरना वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी। मेघना वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और पूरब को अकेले अपने लालच का फल भुगतना पड़ता है। चुड़ैल पूरब को देख लेती है। तो तू ही है ना वो जिसने यहाँ पर होटल बनाया है?
मैंने मना किया था लेकिन तब भी तू नहीं माना। पूरब अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाता है लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और उसे मार देती है। चुड़ैल देखती है कि मेघना वहां से बचकर भाग रही थी। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। अरे नहीं नहीं, ये चुड़ैल मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? हे भगवान, मुझे बचाओ। कहाँ भाग रही है तू? मुझे पता है कि तू भी इस सब में शामिल थी। तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही बच के भाग जाएगी? चुड़ैल इतना कहकर मेघना को हवा में नचा देती